हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा आखिरी चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 20 इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज जो लेक्चर है ये हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि आज का एक लेक्चर और इसके बाद और एक छोटा सा लेक्चर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा एंड साथ ही में आपका पूरा 100% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ना है हम लोग को, जिसका नाम है कंस्टलेशन। तो कंस्टलेशन एग्जैक्टली क्या होता है, ये सभी चीज ऑलरेडी हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो आप जाके देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज जो हमें पढ़ना है ना, वो कंस्टलेशन का ही टॉपिक है, लेकिन वो है कि कुछ कंस्टलेशन के टाइप्स होते हैं। तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो सम constellation types, some constellations, ठीक है, constellation, ओके, TIONS, constellation types, ठीक है। ये हमारा हेडिंग हो गया। अब टाइप्स की जब बात हो जाती है, यानी कि हमें कुछ डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो कंस्टलेशन का मतलब तो मैंने आपको बताया था। तो जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कंस्टलेशन दिखाई देते हैं, लेकिन उसको समझना होता है। तो शायद आज के पहले आपने इसको समझा नहीं होगा, लेकिन आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद शायद जब आप आसमान की तरफ आज देखोगे जाके, और जो टाइमिंग्स रहेंगे उसके हिसाब से देखना, और मंथ जो है उसके हिसाब से देखोगे, तो जरूर से आपको वो चीज देखने मिलेगा। तो सबसे पहला जो टाइप है कंस्टलेशन का, वो है सप्ततर्षी, या फिर उसको ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो नंबर 1 आवर हेडिंग इज सप्ततर्षी, ठीक है ना, सप्ततर्षी, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बियर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेट बियर बोलते हैं, भालू, ठीक है। अब ये डायग्राम मतलब ये जो टाइप का कंस्टलेशन है वो एक्जैक्टली है कैसा, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले वो दिखता कैसा है, ठीक है। लगभग इस प्रकार से इसका डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम मैं बना रहा हूँ, साथ में आप लोग भी बना सकते हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो होपफुली आपको डायग्राम बनाने भी आना चाहिए। तो डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 स्टार्स कनेक्टेड होते हैं, ओके। दिस इज द 4 स्टार्स विच इज कनेक्टेड एंड ओके, एंड वन मोर फ्रॉम दिस, one more from this, and last में one more from this, okay, and this is the apparent motion। यहाँ पे एक स्टार होता है और ये स्टार को बोलते हैं पोल स्टार, ठीक है। ये उसका डायग्राम है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। सप्ततर्षी नाम से ही पता चलना चाहिए कि इसमें होंगे 7 स्टार्स। अब 7 स्टार की तरह देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टार को हम लोग इसमें काउंट नहीं करते। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि कहां से आपको दिखेगा, कि अगर आप पोल स्टार के ध्यान में रखोगे तो आपको ये 7 स्टार, तो एक्चुअल में है क्या। तो ये एक ऐसा कंस्टलेशन होता है, और कंस्टलेशन का मैंने मतलब आपको बताया था कि जब बहुत सारे स्टार्स एक साथ इकट्ठा होकर कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ह्यूमन बीइंग का, या फिर कोई भी अलग चीज का शेप बनाते हैं ना, जब कोई भी आसमान में हम देखते हैं तो तारों को आपस में ज्वाइन करके देखो कुछ ना कुछ शेप बनता है। तो वो जो शेप बनता है उसी जो हम लोग कंस्टलेशन बोलते हैं। ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो पहला जो टाइप का कंस्टलेशन है ये है सप्ततर्षी, और ये नॉर्मली कब दिखता है? समर की रातों में दिखता है, यानी कि जब गर्मी का सीजन आ जाता है तो नाइट में अक्सर आप देखोगे दोस्तों ये चीज दिखेगा। एंड ये क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ 7 स्टार्स, 7 स्टार्स का एक अरेंजमेंट होता है, जो कि किस तरह दिखता है दोस्तों? यहां पे वो दिखता है एक क्वाड्रेंगल जैसा। क्वाड्रेंगल मतलब क्या होता है? एक तरीके से 4, जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है, एक तरीके से 4 होते हैं ना, 1 2 3 4, 4 साइड्स होते हैं उसके, 4 साइड्स, जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा तो 4 साइड्स होते हैं और एक उसकी पूंछ होती है, ठीक है। देख रहे होगे आप लोग, एक यहाँ पे 4 साइड का एक रेक्टेंगल जैसा कुछ तो चीज दिख रहा है जिसको क्वाड्रेंगल बोलते हैं, और यहां से एक पूंछ दिख रही है। तो इस तरीके से आप जब आसमान की तरफ देखोगे, स्काई की तरफ देखोगे, तो अगर ऐसा शेप आपको नजर आता है तो समझ जाना कि वो कौन सा कंस्टलेशन है, सप्ततर्षी कंस्टलेशन है, ठीक है। और ये जो है अक्सर गर्मी के टाइम पे दिखता है, लेकिन गर्मी में भी कौन सा मंथ है? फरवरी मंथ। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फरवरी मंथ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूं मार्च में। आज डेट जो है वो एटलीस्ट 2 या 3 है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो मार्च मतलब फरवरी बीत चुका है, तो शायद वो चीज़ ना दिखे, लेकिन फिर भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे और वो टाइम पे एक बार आप रात को जाके चेक कर लेना, ठीक है, तो क्या वो चीज़ दिखता है। और ऐसा एकदम क्लियरली दिखता नहीं दोस्तों, उसको आपको ध्यान से ब्राइट जब तक नहीं होगा, चमकेगा नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं ऑब्वियसली। तो हमें
हमें वो नॉर्मल आंखों से शायद ना दिखा दे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर आपको बाइनाकुलर्स जो होते हैं उससे आप देखोगे तो शायद दिखाई देगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप ट्राई करके सकते हो। और लगभग बोला गया है ऐसा कि फरवरी के आसपास लगभग 8 बजे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ जो डायरेक्शन होता है आसमान की तरफ, वहां पे आप देखोगे तो ये चीज नजर आ जाएगा। और लगभग ये चीज अप्रैल और अक्टूबर में भी दिखाई देता है, तो अप्रैल और अक्टूबर में भी लगभग 8 बजे के आसपास आप देखोगे तो ये चीज दिखाई देगा। ठीक है, और यहां पे भी क्लियर कट बोला है कि टोटल 7 स्टार होते हैं, 7 स्टार होते हैं, इसके लिए इसका नाम सप्ततर्षी है। और 4 स्टार से क्वाड्रेंगल बनता है और 3 स्टार से उसका क्या बनता है, पूंछ बनता है, यानी टेल बनता है। यहां पे ये चीज बोला है। और इसी के लिए ये जो है एक काइट जैसा नजर आ रहा है। पतंग कैसा होता है, पतंग आसमान में जब पतंग उड़ता है तो उसके 4 शेप्स होते हैं और उसकी एक पूंछ होती है, सेम उसी प्रकार ये नजर आता है। मतलब नॉट एग्जैक्टली पतंग, लेकिन लगभग पतंग जैसा ये चीज नजर आता है। और इंग्लिश में उसको एक और नाम दिया गया है, ग्रेट बियर। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा पहला टाइप का कंस्टलेशन जिसको बोलते हैं हम लोग सप्ततर्षी या फिर ग्रेट बियर। चलते हैं अगले टाइप की तरफ जिसका नाम है दोस्तों यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है शर्मिस्ता। तो शर्मिस्ता कुछ अलग ही नाम है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, ध्यान से आप देखोगे हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे इसको भी रफ कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टाइप। ठीक है ना, ये हो गया पहला टाइप का कंस्टलेशन। ठीक है, सेकंड वाले का भी मैं डायग्राम बना दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने के लिए। ओके, ध्यान से देखो दोस्तों, सप्ततर्षी यहां पे हो गया। अब दूसरा जो टाइप है जिसका मैंने नाम बोला शर्मिस्ता, तो शर्मिस्ता कैसा दिखता है, लगभग इसका जो शेप है वो इस प्रकार है। मैं डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है ना, 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। टोटल ऐसा 5 स्टार होते हैं। ये इसको कनेक्टेड है, ये इसको कनेक्टेड है, ये इसको कनेक्टेड है, ये इसको कनेक्टेड है। ठीक है, तो नजर आ रहा होगा आपको किस तरह से मैंने बनाया है। एम जैसा दिख रहा है, एम जैसे एम होता है उस तरह से दिखता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहां से एक पोल स्टार का अपीयरेंस होता है। यहां पे स्ट्रेट आप ड्रॉ करोगे, दिस इज द पोल स्टार। ठीक है, पोल स्टार यहां से दिख सकता है। ओके, एंड इसका जो नाम है, ये जो टाइप का जो कंस्टलेशन है, सेकंड नंबर है ये हमारा, इसका जो नाम है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं शर्मिस्ता। ठीक है, शर्मिस्ता कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में कहा गया है कैसियोपिया। कैसियोपिया कुछ अलग नेम है, इंग्लिश वर्ड है कैसियो। ठीक है ना, कैसियो। स्पेलिंग आप बराबर देखना दोस्तों, नहीं तो स्पेलिंग का भी मार्क्स कट जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। ठीक है ना, कैसियोपिया, ये ध्यान में रखना। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इट इज नोन एज, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इट इज नोन एज शर्मिस्ता या फिर कैसियोपिया एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टार। कितने स्टार से बनता है, 5 स्टार से बनता है। यानी कि जब भी आप आसमान की तरफ देखो और आपको ऐसे 5 स्टार के एम जैसा शेप का बनता हुआ कुछ पैटर्न अगर दिखाई देता है तो समझ जाना कि ये शर्मिस्ता है या फिर कैसियोपिया है। ठीक है, तो एम जैसा दिखता है एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थर्ड सेगमेंट, यहां पे बोला है थर्ड और फोर्थ जो सेगमेंट है, यानी कि ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि तीसरा और चौथे स्टार के बीच में एक ऐसा ड्रॉ किया गया है। आप देखोगे तो ये एक आपको ऐसा लाइन दिखेगा, इमेजिनरी लाइन, जो कि पोल स्टार की तरफ लेके जाएगा। यानी कि अगर परपेंडिकुलर आप अगर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर का मतलब पता ही है, कोई भी लाइन का स्ट्रेट ड्रॉ करना, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेट 90 डिग्री। तो उधर से आप देखोगे तो आपको एक पोल स्टार नजर आएगा। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो पोल स्टार होता है ना, इसके पास सप्ततर्षी एक तरफ होता है और अगली तरफ क्या होता है, शर्मिष्ठा होता है। यानी कि समझ लो ये मेरा पोल स्टार है, ये मेरा पोल स्टार है, तो पोल स्टार के इस तरफ क्या है, ये क्या है, शर्मिष्ठा है। वैसे ये जो पोल स्टार है उसके अगली तरफ जो होगा, जैसे हमने फर्स्ट जो डायग्राम देखा, तो उसके अगली तरफ जो होगा वो फर्स्ट वाला होगा जिसका नाम था हमारा सप्ततर्षी। यानी कि पोल स्टार क्या होता है, उसके नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ क्या होता है, शर्मिष्ठा, और ऊपर की तरफ क्या होता है, सप्ततर्षी होता है। इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ओके, और एक और चीज बोला है कि जब ये शर्मिष्ठा सेट हो जाएगा मतलब जैसे सूर्यास्त होता है ना, सेट हो जाता है, सन सेट हो जाता है, वैसे ये जब शर्मिष्ठा जो है वो सेट हो जाएगा तो सप्ततर्षी जो है राइज हो जाएगा। यानी कि एक टाइम पे एक ही दिखेगा आपको। तो पोल स्टार के रेफरेंस से जब आप देखोगे तो जब आपको ये सप्ततर्षी दिख रहा होगा, सॉरी शर्मिष्ठा दिख रहा होगा, तो आपको सप्ततर्षी नहीं दिखाई देगा। और जब आप सप्ततर्षी देख पा रहे होंगे पोल स्टार के रेफरेंस से, तो आपको ये शर्मिष्ठा नहीं दिखाई देगा। क्लियर है, तो यही था हमारा सेकंड टाइप ऑफ कंस्टलेशन जिसका नाम था शर्मिष्ठा या फिर कैसियोपिया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे टाइप के कंस्टलेशन। टोटल 4 टाइप है जो हमें आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। तो 2 हो गया और 2 बाकी है। काफी मजेदार है, ध्यान से देखना क्योंकि ये चीज आपको जिंदगी भर याद रहेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि आप साइंस तो पढ़ रहे हो लेकिन ये साइंस के अंदर ज्योग्राफी छुपा हुआ है। तो ये चीज बहुत ही मजेदार है और ऐसा चैप्टर बहुत ही कम देखने मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये सब चीज हर एक चीज आपको मैं क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, तो इसको भी रफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं हमारे थर्ड टाइप का कंस्टलेशन के ऊपर कि देखते हैं कि कौन सा टाइप है। ओके, तो तीसरा टाइप हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, थर्ड टाइप। ठीक है, 1 2 3 थर्ड टाइप।
क्या हो सकता है थर्ड टाइप? नाम जो यहां पे मेंशन किया हुआ है थर्ड टाइप का जो है वो है मृग, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं ओरियन, या फिर व्याध, या फिर सीरियस। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो डायग्राम इस प्रकार है कुछ, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे स्टार्स आपस में यहां पे आपको दिखेंगे, बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना डायग्राम कैसा है यहां पे। ओके, और यहां पे एक स्टार डॉट, ठीक है। दिस इज द अरेंजमेंट। ये कुछ शेप तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये बहुत सारे स्टार्स का मिक्सचर होता है। जैसे कि आप आसमान में देखते हो तो आपको बहुत सारे स्टार्स आपस में दिखाई देते हैं, करेक्ट है। तो इसमें से ये जो स्टार्स होता है, इसको ये वाले पैटर्न को बोलते हैं मृग। क्या बोलते हैं? मृग। आपने सुना होगा मृग नक्षत्र, सुना है कि नहीं? कभी नहीं सुना होगा तो आपके मॉम डैड को पूछना कि मृग नक्षत्र क्या होता है। इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ द स्टार, इट इज अ टाइप ऑफ कंस्टलेशन, ठीक है। तो मृग, और इसको एक और नाम से जाना जाता है ओरियन, ठीक है ना। इसको मृग के अलावा भी क्या कहा जाता है? और ओरियन, ओरियन कहा जाता है, मृग या फिर ओरियन। और ये दूसरा वाला स्टार जो आपको दिख रहा है ये डार्क वाला, इसको व्याध कहा जाता है, व्याध। ये सब दोस्तों क्या होता है? इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड वर्ड है, जैसे सप्ततर्षी हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो व्याध कहा जाता है, व्याध, या फिर इसको सीरियस के नाम से भी जाना जाता है। नॉट वो वाला सीरियस, ये सीरियस अलग है, ठीक है ना। सीरियस रहते हैं ना हम लोग, वैसा सीरियस नहीं, ये सीरियस का स्पेलिंग अलग है, ठीक है। अब ये जो टाइप का स्टार है ये एग्जैक्टली है क्या? तो मृग की अगर बात करें तो मृग नक्षत्र या फिर ओरियन, इसके पास क्या होता है? खुद के ब्राइट स्टार है। यानी कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इतना, ये इतना जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? मृग नक्षत्र है, यानी कि मृग या फिर ओरियन स्टार है, जिसके पास खुद के बहुत सारे ब्राइट स्टार्स होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। ऑन विंटर नाइट कब देखा गया जाता है? ये नॉर्मली विंटर की रातों, जब सर्दी की रातों होती है दोस्तों, तो उसमें देखा गया है। बहुत ही इजीली इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? लगभग 7 से 8 स्टार प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने बहुत कम बनाया, लेकिन आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स भी होते हैं। तो कुल मिला के कुछ 7 से 8 स्टार्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पे और बात करें यहां पे कि जो लाइन होती है 3 मिडल, आपको एक स्टार दिखेगा यहां पे, दिख रहा होगा 3 मिडल स्टार जो कि लाइन होती है। तो इसकी अगर इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये इमेजिनरी लाइन से एकदम एक्यूरेट में यहां पे आपको एक और ब्राइट स्टार दिखेगा, और वो ब्राइट स्टार का नाम रहेगा व्याध या फिर सीरियस। क्या रहेगा? व्याध या फिर सीरियस रहेगा। और ये भी बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार होता है यहां पे। और मृग नक्षत्र जो होता है लगभग 8 बजे जो है राइज होता है, फरवरी के मंथ में इसको अक्सर देखा जाता है। और साथ ही में इसको अगर आपको देखना है तो जून के मंथ में भी आप देखोगे रात को 8 बजे विंटर नाइट्स में, ठीक है। तो आपको ये चीज नजर आएगा, क्लियर है, ठीक है। जून के महीने में विंटर नाइट्स नहीं होती है, माफ कीजिएगा, तो जून के महीने में आप देख सकते हो, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये थर्ड टाइप का स्टार भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, आइडेंटिफिकेशन पर्पज से आप देख पाओगे यहाँ पे 7 से 8 अरेंजमेंट जब रहेंगे उसमें ब्राइट स्टार्स रहेंगे, और 3 स्टार का ये पैटर्न भी साथ में रहेगा, तो इसको मृग नक्षत्र बोलेंगे। और उसके सेम लाइन में अगर तीनों स्टार्स के लाइन में आप देखोगे तो आपको जो डार्क स्टार दिखाई देगा उसको व्याध या फिर सीरियस बोलते हैं, क्लियर है। ये हो गया हमारा तीसरा टाइप का स्टार। अब चलते हैं आखिरी टाइप का स्टार, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, ओके। तो जिसका नाम है ज्येष्ठ या फिर एंटेरस बोलते हैं। और उसी के साथ में है वृश्चिक या फिर स्कॉर्पियो, ये तो आपने सुना भी होगा, ठीक है। वृश्चिक राशि, करेक्ट है, तो वही है ये चीज, ठीक है। तो ध्यान से देखना। और इसके बाद का जो लेक्चर आएगा दोस्तों, लेक्चर नंबर 5वां जो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग को राशि के बारे में और थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, तो काफी मजेदार रहेगा। वो भी आखिरी लेक्चर रहेगा हमारे पूरे साइंस का, 7th स्टैंडर्ड के साइंस का, तो उसको भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं आखिरी टॉपिक आज के लिए, जिसका नाम है 4th वन। क्या नाम है कंस्टलेशन का? ज्येष्ठ या फिर एंटारिस बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम में बना लेता हूं, आपको डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स आपको नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं पहले, सबसे पहले, ठीक है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टार्स में आप देखोगे तो यहाँ से 1 2 3 ये वाला स्टार्स, एंड उसके बाद नीचे की तरफ आता है थोड़ा ये वाला, ठीक है। और यहां पे आपको बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ अरेंजमेंट रहेगा, जिसमें इस प्रकार कुछ लाइनिंग्स के आपको स्टार्स दिखेंगे। फिर यहाँ पे उसके सेकंड वाले के सामने 3 स्टार दिखेंगे, और यहाँ पे कुछ बल्क ऑफ स्टार्स दिखेंगे। तो हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं? ये जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये वाला स्टार्स जो है इतना, इसको हम लोग बोलते हैं ज्येष्ठ, ठीक है ना। आपने सुना होगा ज्येष्ठ का महीना चलता है, ठीक है, ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है, ज्येष्ठ ये हो गया। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो ज्येष्ठ या फिर इसको एंटारिस के नाम से भी जाना जाता है, एंटारिस, ठीक है, एंटारिस के नाम से। और इधर के जो स्टार्स है, इसका जो कंस्टलेशन है दोस्तों, इसको बोलते हैं वृश्चिक। क्या बोलते हैं? वृश्चिक राशि जैसे होती है दोस्तों, सेम उसी प्रकार ये वृश्चिक है, ठीक है।
और इसको कहा जाता है स्कॉर्पियो, वृश्चिक और स्कॉर्पियो। ओके, ये याद रखना है आप लोगों को। तो अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो वृश्चिक या फिर स्कॉर्पियो ऐसा एक कॉन्स्टलेशन है जिसमें कुल मिला के 10 से 12 स्टार्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 to 12 स्टार्स जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ज्येष्ठ और जो अंटारिष्ट है उसमें से सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, यानी कि आपको ये जो मैंने बना के दिखाया ये वाला, तो ये ज्येष्ठ और ये अंटारिष्ट जो है दोस्तों, ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है ये पूरे के पूरे इसके अंदर, वृश्चिक या फिर स्कॉर्पियो के अंदर। और इसका जो कॉन्स्टलेशन जो होता है, ये वाला कॉन्स्टलेशन जो है दोस्तों, इट इज बिलो द इक्वेटर। यानी कि आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर एक इक्वेटर का लाइन होता है, इक्वेटर मतलब बीच का लाइन, मिडल लाइन। तो इक्वेटर के लाइन के जस्ट बिलो बनता हुआ दिखाई देता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऑब्वियसली इक्वेटर के नीचे आ गया तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे का पार्ट क्या होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नीचे का जो पार्ट है साउदर्न हेमिस्फीयर में वो चीज बनता हुआ दिखाई देगा। और लगभग आप देखोगे तो अप्रैल के 3rd वीक में, ठीक है, इन द 3rd वीक ऑफ अप्रैल आप देखोगे इट कैन बी सीन इजीली इन द ईस्टर्न स्काई, ठीक है ना। आपका जो ईस्ट डायरेक्शन होगा, पूरब बोलते हैं ना, पूरब दिशा, ईस्ट डायरेक्शन होगा, वहां पे आप देखोगे रात के समय, तो आपको 3rd वीक ऑफ अप्रैल के आसपास ये जो है दिखाई देगा। आफ्टर द सनसेट हमेशा वो चीज दिखाई देता है। क्लियर है? तो यही हमारा वृश्चिक या फिर स्कॉर्पियो, जिसके अंदर आ जाता है ज्येष्ठ या फिर एंटारिस। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चंस आपको इस प्रकार पूछते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टलेशन। तो आपको बस डायग्राम याद रखना है, क्योंकि आपने, और एग्जैक्टली डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, आसपास आप डायग्राम जैसे मैंने बनाया, ठीक है ना, तो आसपास डायग्राम बना लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए। और नेमिंग इंपॉर्टेंट है, ये जो नेमिंग मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, और ये आप कर लोगे और थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दे सकोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर ए वेरी गुड मार्क्स। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। यही था हमारा आज का लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ना था बहुत सारे टाइप के कंस्टलेशन। तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ कंस्टलेशन विच वी हैड लर्न टुडे, एंड उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि होगा हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर और हमारे साइंस का भी आखिरी लेक्चर 7th स्टैंडर्ड के लिए। तो फटाफट से हमारा जो वीडियो आएगा अगला उसको भी देख लेना, एंड पूरा का साइंस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।